हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे प्यारे से केमिस्ट्री चैनल में, जिसका नाम है क्रैक केमिस्ट्री। तो सॉल्यूशन चैप्टर का हम लोग एक टॉपिक लास्ट क्लास पढ़े थे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, यानी प्योर लिक्विड का हमने वेपर प्रेशर पता किया था। और इसमें ये भी पता किया था कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कौन कौन फैक्टर से इफेक्टेड है। तो नेचर ऑफ लिक्विड से इफेक्टेड था और टेम्परेचर से। आज हम लोग पता करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब आप लोग ये बात जानते हैं कि सॉल्यूशन का स्टेट सॉल्वेंट के स्टेट पे डिपेंड करता है। यानी आपका सॉल्वेंट लिक्विड रहेगा, सॉलिड में भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। तो गैस लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हेनरीज लॉ से पता करेंगे। सॉलिड लिक्विड का वेपर प्रेशर, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज के लेक्चर में हम लोग लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसमें कौन सा लॉज आएगा, ये समझेंगे। बोर्ड और कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने एक वेसल ले लिया है, एक बीकर ले लिया है, उसमें सॉल्यूट लिक्विड और उसमें है सॉल्वेंट लिक्विड। दोनों लिक्विड यहाँ वोलाटाइल है, अब सोच रहे होंगे आप सर कि वोलाटाइल लिक्विड का मतलब। तो वोलाटाइल सॉलिड और लिक्विड का दो टाइप का नेचर होता है, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। लेकिन यहाँ सॉलिड का बात नहीं कर रहे हैं, लिक्विड का बात कर रहे हैं। तो अगर कोई लिक्विड रूम टेम्परेचर या उससे कम टेम्परेचर पे वेपोराइज हो जाता है, यानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस तरह के लिक्विड को क्या बोलते हैं हम लोग, वोलाटाइल लिक्विड। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल एथेनॉल, पेट्रोल, दे आर वोलाटाइल लिक्विड्स। सॉल्वेंट लिक्विड ये भी वोलाटाइल है। और नॉन वोलाटाइल लिक्विड का एग्जांपल क्या होता है, ग्लिसरीन, वाटर, दे आर नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स। तो यहाँ पे आपको केवल वोलाटाइल लिक्विड्स ही लेना है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम लोग वेसल को बंद कर दिए, यानी बीकर को बंद कर दिए। तो वोलाटाइल लिक्विड सॉलिड के फॉर्म में है, तो इसका वेपर प्रेशर होगा पीबी, बी का मतलब सॉल्यूट, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा पीए। अगर ये प्योर फॉर्म में होता, अकेले होता ये लिक्विड, तो इसका वेपर प्रेशर होता पी नॉट ए, पी नॉट बी। नॉट जब लगेगा तो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है। तो वेपर प्रेशर फाइंड करना है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। क्लियर। तो आप बोलिएगा सर दोनों लिक्विड इसमें मिक्सिबल है, यानी मिल गया है। अब ये दोनों वेपोराइज होगा रूम टेम्परेचर पे। जब ये वेपोराइज होगा तो ये यानी गैस में कन्वर्ट होगा। जब ये गैस में कन्वर्ट होगा तो ये लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाएगा, उसी को बोलना है वेपर प्रेशर। क्लियर। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग लिक्विड है, तो दो अलग अलग गैस भी होगा। नेचर सेम है, लिक्विड का नेचर सेम है, बट एक हो सकता है ज्यादा वोलाटाइल होगा तो एक कम वोलाटाइल होगा, ये हो सकता है। तो दोनों गैस में कन्वर्ट होगा। जब दोनों गैस में कन्वर्ट होगा तो दोनों लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाएगा, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है। अलग अलग लिक्विड अपने पॉइंट पे प्रेशर, अपने पॉइंट पे यानी लिक्विड के सरफेस के पॉइंट पे प्रेशर लगा के उड़ेगा, तो इसको बोलना है हम लोग को पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है किसी पॉइंट पे लगा प्रेशर। तो मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, तो अपने पॉइंट प्रेशर लगा के ही उड़ेंगे। जब अपने पॉइंट पे प्रेशर लगा के उड़ेंगे तो इस वेपर प्रेशर को क्या बोलना है, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो हम लोग को इस सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर फाइंड करना है। तो आप बोलिएगा डाल्टन्स लॉ लगा दीजिए।
Pt इक्वल टू Pa प्लस Pb। डाल्टन्स लॉ कि जब बीकर में या कोई वेसल में टू और मोर गैसेज रखते हैं, नॉन रिएक्टिंग गैसेज, तो वेसल के वॉल पे वो प्रेशर लगाता है। अगर हम लोग को टोटल प्रेशर चाहिए वेसल का या उसमें रखे टोटल गैस का, तो ईच गैसेस का पार्शियल प्रेशर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी कि दोनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड कर देंगे तो टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर निकल जाएगा। दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर को ऐड कर देंगे तो टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर निकल जाएगा डाल्टन्स लॉ से। बट पीए कैसे फाइंड करेंगे, पीबी कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आया रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ क्या है इसको समझना है। फॉर वोलाटाइल कंपोनेंट्स, ये लॉ रॉल्स लॉ दो तरह का होगा, एक सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, एक लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए रॉल्स लॉ जो है कौन कंपोनेंट के लिए है, वोलाटाइल कंपोनेंट्स। अब बात रहा कि पी और पीबी कैसा फाइंड होगा, तो कॉमन सेंस लगाइएगा। जब ये वेपोराइज होगा तो जितना लिक्विड पीए का, जितना लिक्विड ए गैस में कन्वर्ट होगा उतना ही उसका वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। और जितना उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उतना ही उसका मोल फ्रैक्शन भी उड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो कुछ ना कुछ उसका मास होगा, कुछ ना कुछ उसका मोल होगा, अमाउंट होगा। वही लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, और उसका जो जितना अमाउंट उड़ेगा उतना ज्यादा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। ए का जितना ज्यादा अमाउंट उड़ेगा उतना ही उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। बी का जितना ज्यादा अमाउंट उड़ेगा उतना ही उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। तो रॉड्स का कहना था पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। क्लियर है। सिमिलरली यानी ए का अगर आप निकालना चाहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, तो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यानी जितना ज्यादा ए लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा उतना ही ज्यादा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। क्लियर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिमिलरली पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर है। तो अब बात रहा कि जितना ज्यादा बी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा उतना ही ज्यादा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि लिक्विड गैस में कन्वर्ट रहा तो वही लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा तो उसका अमाउंट भी तो जा रहा है, और जितना अमाउंट जाएगा उतना ज्यादा गैस बनेगा, जितना ज्यादा गैस बनेगा उतना ही उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हटाने के लिए कांस्टेंट दे देंगे, कांस्टेंट दे देंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पी ए क्लियर है, इसको हटा के के लिखते हैं कांस्टेंट के, चाहे ए या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा, क्या दिमाग लगाना है, तो अगर एक्स ए का मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का वैल्यू 1 कर दिया जाए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का वैल्यू 1 अगर रहेगा, इसका मतलब इस मिक्सचर में बी नहीं है, क्योंकि मोल fraction of two the sum of mole fraction of components, the sum of mole fraction of components is equal to 1। अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का वैल्यू 1 ले लीजिएगा यानी बी 0 हो जाएगा, और जब बी 0 हो जाएगा मतलब मिक्सचर में बी है ही नहीं, और जब बी नहीं है इसका मतलब केवल ए है, और जब केवल ए है तो उसमें उस समय उसका पार्शियल वेपर प्रेशर
पी नॉट ए होगा, क्योंकि प्योर फॉर्म में होगा। जब बी नहीं होगा तब इट मीन्स पी ए हो जाएगा पी नॉट ए के इक्वल। कब? जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का वैल्यू 1 होगा, और जब 1 होगा मतलब बी इस मिक्सचर में नहीं है, और जब बी नहीं है यानी केवल ए है, तो उस समय वो प्योर फॉर्म में रहेगा, और प्योर फॉर्म में रहेगा तो पी नॉट ए किसके इक्वल हो जाएगा? इक्वेशन के पी ए के इक्वल। तो इसको हटा करके हम लोग क्या लिख देंगे? पी नॉट ए। क्लियर? तो सिमिलरली बी के लिए भी हो जाएगा, तो पी बी पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर बी का वैल्यू 1 कर दिया जाए, अगर यहाँ अब के रखते हैं और बी का वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का वैल्यू 1 कर देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का वैल्यू 1 कर देते हैं मिक्सचर में, इट मींस ए नहीं है, और जब ए नहीं है यानी बी प्योर फॉर्म में है, और जब बी प्योर फॉर्म में रहेगा तो उस समय उसका पार्शियल वेपर प्रेशर पी नॉट बी के इक्वल हो जाएगा। उस समय उसका पार्शियल वेपर प्रेशर पी नॉट बी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? आ रहा है बात समझ में? अब दोनों को इक्वेशन 1 एंड 2 को यानी पी और पीबी का वैल्यू को डाल्टन्स लॉ में रख दीजिए। कहाँ रख देंगे? डाल्टन्स लॉ में। डाल्टन्स लॉ में रख दीजिएगा, तब पी ए के प्लेस में क्या लिखा जाएगा? तो पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पीबी के प्लेस में क्या लिखा जाएगा? पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। दिस इज कॉल्ड हेनरीज लॉ, सॉरी रॉल्स लॉ। क्लियर? इसी को बोलते हैं हम लोग क्या जी? रॉल्स लॉ। कंप्लीट हो गया। यही है रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट्स। क्लियर? चलिए